अमूल, ये नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, यह एक एहसास है। गुजरात के एक छोटे से कोऑपरेटिव से अमूल आज एक डेयरी जायंट बन गया है, जो भारत की तरक्की की मिसाल है। इसका सफर एक प्रेरणा है, एक कहानी है जो बार बार सुनाने लायक है। अमूल की कहानी भारत में आई श्वेत क्रांति से जुड़ी है। यह संघर्ष की कहानी है, मुश्किलों से लड़ने की कहानी है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है। अमूल का असर सिर्फ डेयरी तक सीमित नहीं है, इसने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी है, उन्हें ताकत दी है और आवाज दी है। इसने दुनिया को दिखाया है कि भारत सिर्फ किसानों का देश नहीं है, बल्कि उद्यमियों, नवाचारियों और नेताओं का भी देश है। अमूल की कहानी सिर्फ दूध की कहानी नहीं है, यह एक आंदोलन की कहानी है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है गुजरात के दिल से, आणंद नामक एक छोटे से शहर से। साल था 1946। भारत को आजादी मिली थी, लेकिन हमारे किसान, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, अभी भी शोषण के बोझ तले दबे थे। वे बिचौलियों के रहमो करम पर जीने को मजबूर थे, जो उनके दूध के लिए बहुत कम दाम देते थे। गरीबी से जूझ रहे किसानों के पास बहुत कम कमाई बचती थी, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाता था। ऐसे मुश्किल समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उम्मीद की एक किरण जलाई। उन्होंने किसानों से एक सहकारी समिति बनाने का आग्रह किया, ताकि वे एकजुट होकर अपने हेक क्यू के लिए लड़ सकें। उनके शब्दों से प्रेरित होकर त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में किसानों के एक छोटे से समूह ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की स्थापना की, जिसने एक क्रांति की नींव रखी। शुरुआती दिन बहुत चुनौतीपूर्ण थे। सहकारी समिति छोटी थी, संसाधन कम थे और लोगों को शक था, लेकिन एक बेहतर कल के सपने से भरे किसान डटे रहे। 1949 हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। केरल का एक युवा इंजीनियर, जिसके हाथ में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री थी और दिल में देशभक्ति की भावना थी, आणंद पहुंचा। उनका नाम था वर्गीज कुरियन और आगे चलकर यही शख्स भारत की श्वेत क्रांति के सूत्रधार बने, जिन्होंने अमूल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉ कुरियन, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, एक दूरदर्शी नेता थे। वे सहकारिता के मॉडल और सामूहिक प्रयासों की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अमूल में न केवल किसानों को सशक्त बनाने, बल्कि पूरे देश को बदलने का अवसर देखा। उन्होंने अपना जीवन अमूल को समर्पित कर दिया, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रेरित किया। डॉ कुरियन के नेतृत्व में अमूल ने तकनीक और नवाचार को अपनाया। उन्होंने आणंद में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की, जिससे आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया गया। वे समझते थे कि अमूल को सफल बनाने के लिए इसे गांवों से आगे बढ़कर भारत के शहरों और कस्बों तक पहुंचाना होगा। डॉ कुरियन का विजन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो हर भारतीय के दिल को छू जाए। माइलस्टोनिंग आवर वे टू सक्सेस। अमूल का सफर कई उपलब्धियों से भरा रहा है, जो इस ब्रांड के पीछे काम करने वाले लोगों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अनोखेपन का प्रमाण है। आणंद में अपनी शुरुआत से अमूल ने पूरे भारत में अपने पैर पसारे। संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण संयंत्रों और वितरण चैनलों का एक नेटवर्क स्थापित किया। 1955 में अमूल ने अमूल बटर ब्रांड की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अपनी अलग नीली और सफेद पैकेजिंग के साथ अमूल बटर ने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। यह पहली बार था कि आम जनता को सस्ती कीमत पर मक्खन का एक ब्रांड उपलब्ध कराया गया था। अमूल ने नए उत्पादों को पेश करके और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करके नवाचार करना जारी रखा। मिल्क पाउडर से लेकर पनीर तक, आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट तक, अमूल के डेयरी उत्पादों की रेंज क्वालिटी और स्वाद का पर्याय बन गई। प्रत्येक नए उत्पाद को उपभोक्ताओं द्वारा उत्साह के साथ स्वीकार किया गया, जिससे बाजार में अग्रणी के रूप में अमूल की स्थिति और मजबूत हुई। यूनाइटेड वी स्टैंड, प्रॉस्परस वी आर। अमूल की सफलता का राज उसके अनोखे सहकारी ढांचे में छिपा है। अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक आंदोलन है जो सामूहिक प्रयासों की ताकत का प्रतीक है।
इसका स्वामित्व और प्रबंधन गुजरात के लाखों डेयरी किसानों के हाथों में है, जो इसकी सफलता के असली भागीदार हैं। सहकारी मॉडल किसानों को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज मिलती है। वे सिर्फ दूध के सप्लायर नहीं हैं, वे कंपनी के मालिक हैं, जो इसके लाभ और हानि में हिस्सेदार हैं। स्वामित्व की यह भावना किसानों में गर्व और जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करती है। सहकारी ढांचा सुनिश्चित करता है कि अमूल की सफलता का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। अर्जित लाभ को वापस सहकारी संस्था में लगाया जाता है, जिसका उपयोग किसानों के कल्याण और डेयरी उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। एम्पावरिंग फार्मर्स, एनरिचिंग लाइव्स। भारत के डेयरी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अमूल का प्रभाव किसी क्रांति से कम नहीं रहा है। इसने लाखों किसानों को सशक्त बनाया है, उन्हें आय का एक नियमित स्रोत प्रदान किया है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। इसने भारत के गांवों में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला दी है। अमूल से पहले डेयरी फार्मिंग एक असंगठित क्षेत्र था, जहां किसान बिचौलियों के रहमोक्रम पर निर्भर थे। अमूल ने किसानों को उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि किसानों को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिले, जिससे उनकी आय और आजीविका में सुधार हुआ। गुणवत्ता और स्वच्छता पर अमूल के ध्यान ने भारत में दूध उत्पादन में क्रांति ला दी। सहकारी संस्था ने आधुनिक डेयरी फार्मिंग पद्धतियों को पेश किया, जिससे किसानों को पशुपालन, दूध की स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण और शिक्षा मिली। इससे उत्पादित दूध की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ। अटरली बटरली डिलिशियस। अमूल की सफलता केवल उसके बिजनेस कौशल का ही प्रमाण नहीं है, बल्कि उसकी शानदार मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों का भी नतीजा है। यह ब्रांड भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। इसकी आइकॉनिक अमूल गर्ल और मजेदार विज्ञापन देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। अमूल गर्ल एक शरारती, गोल मटोल गालों वाली लड़की जिसने पोल्का डॉटेड ड्रेस पहनी हुई है, इस ब्रांड का पर्याय बन गई है। विज्ञापन गुरु सिल्वेस्टर डाकुन्हा द्वारा बनाई गई अमूल गर्ल 5 दशकों से भी अधिक समय से समसामयिक मुद्दों, सामाजिक रुझानों और राजनीतिक घटनाओं पर अपनी टिप्पणी करती आ रही है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विज्ञापन अभियानों में से एक बनाता है। अमूल के विज्ञापन अपनी बुद्धि, व्यंग्य और आम आदमी से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति और खेल से लेकर बॉलीवुड और सामाजिक मुद्दों तक हमेशा हास्य और सामाजिक टिप्पणी के साथ कई तरह के मुद्दों को उठाया है।